नेक्स्ट नाइन लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जिसकी जीत के बाद आखिरकार आज देश में इतिहास रच गया है। जी हां, आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से निकलकर आई और आखिरकार आज वो देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर जानी जा रही हैं। जल्द ही उनकी ताजपोशी होनी है बीजेपी में, और साथ ही जो तमाम पार्टियां जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन दिया इस वक्त, उन सभी के बीच जश्न का माहौल है। वहीं सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से यहाँ पर विपक्ष की जो करारी हार हुई है, इसके बाद अब आखिरकार अगला कदम क्या होगा, क्योंकि अब उपराष्ट्रपति चुनाव भी होने हैं और आखिरकार क्या रणनीति यहाँ पर होगी, क्योंकि तमाम जो रणनीतियां राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष ने बनाई वो कहीं ना कहीं फेल हो गई हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम इसी पर चर्चा करेंगे, जिसके लिए मेरे साथ मौजूद है मेघा। मेघा, आपका बहुत बहुत स्वागत। मेघा, सबसे पहला सवाल तो यही है कि आदिवासी समुदाय से निकली एक ऐसी महिला जिस पर तमाम लोगों ने सवाल उठाए, विपक्ष से कई ऐसे दिग्गज चेहरे जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू के आदिवासी समुदाय होने तक पर सवाल उठाया, तो आखिरकार जो यहाँ पर जीत, शानदार जीत हासिल की है द्रौपदी मुर्मू ने, इससे अब विपक्ष पर कितना प्रभाव पड़ रहा है और आखिरकार अब देश में इसका क्या अलग महत्व देखने को मिलेगा? मेघा, देखिए, जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू ने प्रचंड जीत हासिल की है, जिस तरह से वोटों का फासला रहा है, काफी बड़ा अंतर था यहाँ पर। और जिस तरह से यशवंत सिन्हा की अगर बात की जाए, यशवंत सिन्हा शुरुआती दौर से द्रौपदी मुर्मू के ऊपर सवाल उठा रहे थे। जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू ने एक बार भी प्रेस वार्ता नहीं किया, इसे लेकर भी कई बार जो है विपक्ष की तरफ से सवाल ये किए गए कि क्या रबड़ स्टैंप फिर से लाया जा रहा है राष्ट्रपति के रूप में, क्या एक मूर्ति फिर से लाई जा रही है। लेकिन अब द्रौपदी मुर्मू ने जो है सभी विपक्षों की बोलती बंद कर दी गई है द्रौपदी मुर्मू के जीत के द्वारा। और कहीं ना कहीं आज भारत के इतिहास में एक नया चैप्टर लिखा गया, क्योंकि पहली बार देश में जो है एक ऐसी महिला जो है, आदिवासी महिला इतने बड़े पद पर जाकर बैठी है, राष्ट्रपति बनी है, तो बिल्कुल ये ऐतिहासिक दिन है, आज मौका है। वहीं अगर विपक्षों की बात करें तो विपक्ष की प्लानिंग प्लॉटिंग जितनी भी थी पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आ रही है। शुरुआती दौर से देखा गया कि सभी विपक्ष एक साथ आकर चुनाव लड़ने वाली थी, लेकिन जैसे ही एनडीए ने अपना दांव खेला द्रौपदी मुर्मू के रूप में, पूरा विपक्ष जो है अलग थलग होता हुआ दिखाई दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि मतदान के दिन तक जो है विपक्षी पार्टियां छिटकते हुए दिखाई दी, और उसके बाद आज नतीजे सामने आए हैं तो साफ तौर पर वोटों का जो अंतर है वो निकलकर सामने आया, और किस तरह से विपक्ष की जो रणनीति थी वो फेल हुई, वो साफ तरफ से जो है ये नतीजे दर्शा देते हैं। जी मेघा, सवाल ये उठ रहा है कि देखिए अब उपराष्ट्रपति चुनाव भी होने हैं, उम्मीदवारों का ऐलान यहाँ पर दोनों ही जो संगठन है वो कर चुके हैं। सवाल ये उठ रहा है कि अब तक जिन पार्टियों ने राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष का साथ दिया, जिसमें अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी जैसी तमाम पार्टियां थी, क्या उपराष्ट्रपति चुनाव के वक्त भी ये पार्टियां विपक्ष के साथ रहेंगी, या फिर जो बड़ा यहाँ पर उलटफेर देखने को मिला जिस तरह से, तो क्या अब इन पार्टियों में से भी कई ऐसी पार्टियां हैं जो शायद विपक्ष को धोखा देकर यहाँ पर एनडीए के साथ यहाँ पर शामिल हो सकती हैं? जी देखिए, जिस तरह से अभी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए दोनों उम्मीदवार उतार दिए गए हैं, टीएमसी पार्टी अभी भी निर्णय ले रही है, ममता बनर्जी अभी भी निर्णय नहीं ले पाई है कि वो किसका समर्थन देंगी, तो यहाँ पर भी सस्पेंस अभी बना हुआ है। और लेकिन एक अच्छी बात ये रही है कि जो उद्धव ठाकरे की पार्टी थी शिवसेना, वो राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन दे रही थी द्रौपदी मुर्मू का, लेकिन अब वही समर्थन उनका विपक्षों के साथ आ गया, तो ये एक अच्छी खबर है। और बाकी विपक्षों को भी जोड़ने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन आगे जाकर यही देखना होगा कि जो राष्ट्रपति चुनाव में जो गलतियां हुई है, क्या वो गलतियों को सुधार पाती है विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी क्या सभी को एक साथ लाने में कामयाब रहेंगी कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अभी कोशिश जो है पूरी तरह से की जा रही है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी द्वारा। जी, लेकिन देखिए जिस तरीके से अगर बात करें इस वक्त तो कांग्रेस पार्टी की, तो वो पार्टी की आला कमान जो है वो इस वक्त नेशनल हेराल्ड केस को लेकर ईडी के चक्कर काटती हुई नजर आ रही है। इसी बीच तमाम ऐसे जो दिग्गज नेता हैं, यहाँ तक कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी, मेघा, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, तो इसका कितना असर यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव में देखने को मिलेगा? क्योंकि विपक्ष की ओर से तो साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि विपक्ष को कमजोर किया जा रहा है, पार्टी की आलाकमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी को उस वक्त ईडी के केस में फंसाया गया जब देश का सबसे बड़ा चुनाव सर पर था, तो क्या इसका असर मेघा उपराष्ट्रपति चुनाव पर भी पड़ता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव पे तो पड़ता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है। जी बिल्कुल, देखिए इसका असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि अभी जहां चुनाव की तैयारियों में लगना चाहिए था कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी को अब जो है वो अपने ही चक्कर में है, ईडी के चक्कर में जो है वो काट रही है। सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर के चक्कर काट रही है। तमाम जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता है, जहां यहाँ पर समर्थन मांगना चाहिए था अलवा के लिए, वो जो है अब सोनिया गांधी के लिए सड़कों पर उतरे हैं। गिरफ्तारी यहाँ पर हिरासत में लिया जा रहा है उन्हें। तो कहीं ना कहीं अभी कांग्रेस पार्टी अपने ही मसलों के अंदर उलझती हुई नजर आ रही है और ऐसे में अब चुनाव के प्रति उनका ध्यान ज्यादा नहीं रहेगा। और देखिए तारीख काफी नजदीक आ गई है, 6 अगस्त को जो है चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अब चुनाव पर कितना ध्यान रहेगा, इस पर सवाल उठ रहा है और यहाँ पर क्या समर्थन जुटाने में कामयाब रहेगी, क्योंकि एक सवाल कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी लग चुका है यहाँ पर कि क्या कांग्रेस पार्टी के जो आला कमान है उन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए उससे लेकर भी उनकी छवि खराब हुई है थोड़ी। तो ऐसे में अब देखना यही है कि जो राष्ट्रपति चुनाव जिस तरह से हारी है, क्या यही हार दोबारा से उपराष्ट्रपति चुनाव में देखने पड़ेगी, क्योंकि खामियाजा जो है भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से ईडी के चक्कर में फंसाया गया भी कांग्रेस पार्टी को, इसका खामियाजा जो है उपराष्ट्रपति चुनाव में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, साफ तौर पर कहीं ना कहीं यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ेगा, देखने को भी मिल रहा है जिस तरह से यहाँ पर पार्टियां टूटती हुई दिख रही हैं। लेकिन मेघा, यहाँ पर विपक्ष के भी अगर फैक्ट्स हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर जिस तरह से कहा गया कि क्रॉस वोटिंग करवाई गई है जबरदस्ती, जिस तरह से यशवंत सिन्हा ने ये बयान दिया, तमाम जो दिग्गज नेता थे वो भी ये बयान दे रहे थे कि यहाँ पर बीजेपी और एनडीए की जो तमाम पार्टियां हैं उन्होंने कहीं ना कहीं विधायकों के साथ रणनीति बनाई है। एंड वक्त में जिस तरह से क्रॉस वोटिंग यहाँ पर विधायकों ने की है, तो क्या वाकई में जो विपक्ष यहाँ पर एनडीए पर सवाल उठा रहा है, अगर उनके फैक्ट्स और उनके समीकरण को समझने की कोशिश करें तो क्या वाकई में ऐसा यहाँ पर हुआ है मेघा? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई है, सवाल यहाँ पर यही उठाया जा रहा है कि क्या यहाँ पर चुनाव आयोग जो नियम पास करती है, जो नियम लाती है, उनके साथ छेड़छाड़ तो नहीं हुई है। उनके द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ चुनाव आयोग में भी जिस तरह से यहाँ पर शिकायत दर्ज कराई गई है मेघा, तो इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? क्योंकि देखिए जीत तो यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू की हो चुकी है, लेकिन जो विपक्ष की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है, क्या अब भी इस पर कुछ देखरेख की जाएगी चुनाव आयोग की ओर से, या फिर इस मामले को दबा दिया जाएगा? देखिए मुझे लगता है अभी जीत हो चुकी है द्रौपदी मुर्मू की, तो विपक्ष भी अब इस मामले को ज्यादा नहीं खींचेगी, क्योंकि अभी अपने ही मामले में विपक्ष उलझती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर एक जो होता है आखिरी दाव विपक्ष की तरफ से खेलने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहां पर भी कुछ मुझे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। विपक्ष जो है अब अपनी हार मान चुकी है, द्रौपदी मुर्मू की जीत हो चुकी है, तो अब इन सभी मसलों पर बात करने की मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत है। और यहाँ पर जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई है, जिस तरह से वोट अब निकलकर सामने आ चुके हैं कि कितना वोट द्रौपदी मुर्मू को मिला है, जो आंकड़े हैं फासले वो काफी ज्यादा है, तो ऐसे में विपक्ष भी समझ रही है कि इस लड़ाई को आगे तक खींचने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, लेकिन मेघा एक सवाल ये और उठ रहा है कि देखिए जिस तरह से यहाँ पर कई ऐसे संगठन जो 2024 में एक साथ लड़ने का, चुनाव लड़ने का यहाँ पर वादा कर रहे थे, दावा कर रहे थे, लेकिन हमने देखा कि राष्ट्रपति चुनाव में वो संगठन टूटते हुए दिखाई दिए। तो सवाल ये उठ रहा है कि 2024 में क्या ये संगठन एक साथ दिखेंगे, या फिर जो पार्टियां राष्ट्रपति चुनाव में जिसका दामन थाम चुकी हैं उनके साथ यहाँ पर मतलब खड़े हुए नजर आएंगे? छोटे लफ्जों में सवाल। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जिस तरह से 2024 की तैयारियों की बात की जाए तो ममता बनर्जी सबसे पहले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आगे आती है, तो ऐसा कहा जा रहा था कि ये सेमीफाइनल की तरह है। विपक्ष अगर इस चुनाव को जीत पाती है तो बिल्कुल इस विपक्षी गठबंधन को आगे ले जाया जाएगा, लेकिन जिस तरह से विपक्ष अलग थलग दिखाई होते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि 2024 के लिए भी विपक्ष एक साथ जुड़ेंगी। भले ही अभी तक जिस तरह से समर्थन अखिलेश यादव का, एनसीपी पार्टी का, शिवसेना का रहा है, उससे देखते हुए लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी इन सभी पार्टियों के साथ समर्थन लेकर और 2024 में बीजेपी के खिलाफ आ सकती है। लेकिन जो बड़ा विपक्षी यहाँ पर गठबंधन बनाने की कोशिश की जा रही थी वो पूरी तरह से फेल हो गया, तो मुझे नहीं लगता 2024 में भी ऐसी कोई कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, साफ तौर पर कहीं ना कहीं राष्ट्रपति चुनाव जिस तरह से यहाँ पर इसे सेमीफाइनल बताया गया, तो आखिरकार अब ये सेमीफाइनल मैच खेला जा चुका है और जिसमें जीत साफ तौर पर एनडीए की हो गई है। द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर देश की 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी हैं। 25 जुलाई को उनकी ताजपोशी भी होने वाली है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि जो पार्टियां राष्ट्रपति चुनाव में अलग हुई थी, क्या वो उपराष्ट्रपति चुनाव में एक साथ नजर आएंगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।